आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा राघव से वादा करती है कि वह उसकी लड़ाई में उसका पूरा साथ देगी। राघव पूरी उम्मीद के साथ कहता है कि वह पंखुड़ी को ढूंढ निकालेगा और उसे पूरा यकीन है कि पंखुड़ी अब भी जिंदा है। राघव पंखुड़ी की मां और उसके भाई से बदला लेने की कसम खाता है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी और एक दिन उसकी बेगुनाही दुनिया के सामने जरूर आ जाएगी। अनुपमा राघव से उसके ससुराल वालों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जैसे ही राघव पराग का नाम लेने ही वाला होता है, अचानक अनुपमा का फोन बज उठता है। राही का कॉल आता है और बात अधूरी रह जाती है। राघव अपने मन में पराग से बदला लेने की प्रतिज्ञा दोहराता है। इस बीच अनुपमा को राही से पराग और ख्याति की वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में पता चलता है। अनुपमा सुझाव देती है कि इस मौके को खास बनाने के लिए एक फंक्शन प्लान करना चाहिए ताकि पराग और ख्याति के रिश्ते को फिर से मजबूत किया जा सके। अनुपमा जब राघव का आईडी कार्ड देखती है तो वह राघव और पराग की पुरानी फोटो देखने के लिए उसके सामान की तरफ बढ़ती है, लेकिन राघव तुरंत उसे रोक देता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसकी पर्सनल चीजों से दूर रहे। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि कहीं वह फोटो पराग की तो नहीं थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि आजकल उसे हर जगह ख्याति और पराग ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ प्रेम, राही, प्रार्थना, बादशाह और राजा मिलकर ख्याति और पराग की सालगिरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राही पूछती है कि क्या ईशानी को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन परी कहती है कि ईशानी अभी सही स्थिति में नहीं है, नहीं तो वह खुद उसे लेकर आती। मोटीबा कहती हैं कि प्रेम और राही जो मेहनत कर रहे हैं वह बेकार जाएगी क्योंकि पराग को यह जश्न पसंद नहीं आएगा। उधर अनुपमा कोठारी परिवार के लिए मिठाई बना रही होती है। राघव कहता है कि वह मिठाई डिलीवर कर देगा। अनुपमा उसे मिठाई कोठारी मेंशन ले जाने के लिए कहने ही वाली होती है, तभी जानकी बीच में आ जाती है और कहती है कि तोशु मिठाई लेकर जाएगा। राघव फिर पूछता है कि क्या और कुछ करना है तो अनुपमा कहती है कि केक पर नाम लिख दो। जब राघव ख्याति के पति का नाम पूछता है और अनुपमा जवाब देती है कि उसका नाम पराग है तो राघव हैरान रह जाता है। वह खुद को समझाने लगता है कि शायद यह कोई और पराग होगा, क्योंकि उसे तो याद है कि पराग की पत्नी का नाम गायत्री था। राघव मन ही मन तय करता है कि वह अनुपमा को किसी तरह का शक नहीं होने देगा और खुद को काबू में रखेगा। जानकी इस दौरान कहती है कि राही बिल्कुल अनुपमा जैसी है, जो परिवार को जोड़ने में विश्वास रखती है। अनुपमा जवाब देती है कि राही ने शादी के बाद बहुत कुछ सहा है। तभी जानकी राही पर हुए हमले का जिक्र कर देती है, जिसे सुनकर राघव के दिमाग में पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। राघव सोचता है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए और अनुपमा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वह अनुपमा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अनुपमा का फोन आ जाता है और बातचीत अधूरी रह जाती है। राघव एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वह अपने सारे गुनाहों को कबूल करता है। वह चिट्ठी अनुपमा को थमा देता है और तय करता है कि अब अनुपमा जो भी सजा देगी वह उसे स्वीकार करेगा। उधर प्रेम को इंस्पेक्टर का फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि राही पर हमला करने वाले के बारे में जल्द पूरी जानकारी मिलने वाली है। प्रेम यह बात राही को बताता है। राही भी इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर कहता है कि हमलावर जेल से भागा हुआ कैदी था और उसकी पूरी डिटेल अब मिलने वाली है। प्रेम कहता है कि जैसे ही जानकारी आएगी वह तुरंत राही को बताएगा। राही थोड़ा घबराती है, लेकिन प्रेम उसे सांत्वना देता है और कहता है कि उसके मन में जो डर है वह आज खत्म हो जाएगा। राही सोचती है कि वह अभी अनुपमा को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसे हमले की वह भयानक रात याद आने लगती है और वह कांप उठती है। प्रेम उसे संभालते हुए कहता है कि उसे तैयार होना चाहिए। प्रेम खुद राही को तैयार करने का जिम्मा लेता है। राही आश्चर्य से पूछती है कि तुम मुझे तैयार करोगे? प्रेम मजाकिया अंदाज में ब्यूटी पार्लर वाले की तरह नाटक करता है और राही हंसने लगती है। प्रेम बड़ी शिद्दत से राही का मेकअप करता है और उसे तैयार करता है।
जब राही खुद को शीशे में देखती है तो हैरान रह जाती है कि वह इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है कि क्योंकि आज उसे प्रेम ने अपने प्यार से सजाया है। प्रेम और राही दोनों एक दूसरे के साथ बिताए लम्हों में बेहद खुश नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी, जहां गौतम प्रार्थना के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। वह प्रार्थना पर आरोप लगाने लगा कि वह अंश के लिए इतनी सज-धज कर तैयार हुई है। प्रार्थना ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि अंश सिर्फ उसका दोस्त है और वह पार्टी में भी नहीं आ रहा है। गौतम की बातें सुनकर प्रार्थना का धैर्य टूटने लगा। उसने उसे समझाया कि किसी भी लड़की को इज्जत देने वाले लोग ही असली मायने में सम्मान के काबिल होते हैं। गुस्से में बौखलाया गौतम हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना फुर्ती से हट जाती है और इस दौरान खुद गौतम को चोट लग जाती है। प्रार्थना ने तल्ख लहजे में कहा कि आपके कर्मों का फल आपको मिल गया है। गौतम बौखलाकर कहता है कि यह सब राही का असर है और अब वह प्रार्थना और राही दोनों को सबक सिखाएगा। उधर प्रेम आर्यन से आग्रह करता है कि वह पार्टी में शामिल हो, लेकिन आर्यन उसकी बात को अनसुना कर देता है। प्रेम ख्याति की तरफ से माफी मांगते हुए झुक जाता है, जिससे आर्यन के कठोर दिल में थोड़ी नरमी दिखाई देती है। दूसरी तरफ पाखी को चिंता सताने लगती है कि ईशानी को कोठारी मेंशन ले जाना ठीक रहेगा या नहीं। वहीं किंजल यह तय करती है कि उसे गौतम से मिलकर अपनी नौकरी सुरक्षित करनी ही होगी। शाह परिवार में बाबूजी साफ निर्देश देते हैं कि कोठारी हाउस जाकर कोई तमाशा नहीं होना चाहिए और सबको संयम बरतना चाहिए। इधर अनुपमा और ख्याति कार से कोठारी मेंशन की ओर बढ़ रही थीं। अनुपमा राघव की चिट्ठी पढ़ने ही वाली थी कि ख्याति ने कहा कि वह पार्टी को लेकर काफी नर्वस महसूस कर रही है। अनुपमा ने उसे ढांढस बंधाया और समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। कोठारी मेंशन में सभी ख्याति और पराग के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राही प्रेम से कहती है कि अटैकर के बारे में ज्यादा मत सोचो और आज बस इस पार्टी पर फोकस करो। इसी बीच ईशानी राजा को अनदेखा कर देती है और कहती है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी। पाखी राजा को समझाती है कि ईशानी इन दिनों काम के तनाव में है, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रही है। वहीं दूसरी ओर माही और आर्यन की टक्कर हो जाती है। माही आर्यन को एक बार फिर राही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। वह कहती है कि राही को केवल पावर चाहिए और आर्यन के वापस आने से सब कुछ उसके हाथ से फिसल गया है, इसीलिए वह आर्यन के खिलाफ हो गई है। तभी राही दूर से माही और आर्यन को बातें करते हुए देख लेती है, जिससे उसे संदेह होने लगता है। उधर अनुपमा और ख्याति आखिरकार कोठारी मेंशन पहुंचते हैं। रास्ते में अनुपमा के हाथ से राघव की चिट्ठी मिठाई के बैग में गिर जाती है। दोनों जैसे ही अंदर जाती हैं, परिवार के सदस्य उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। ख्याति जैसे ही मोटी बा के पैर छूती है, वह उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर देती हैं। प्रेम बेचैनी से इंस्पेक्टर के फोन का इंतजार कर रहा होता है। उधर राही मिठाई का बैग चेक करते हुए राघव की चिट्ठी देखती है और उसे खोलने ही वाली होती है कि तभी अचानक एक धमाके की आवाज आती है। दरअसल बादशाह ने गलती से पटाखा फोड़ दिया था। अनुपमा मजाक करते हुए कहती है कि यह तो धमाकेदार शुरुआत है। मोटी बा कटाक्ष करती है कि पराग अब तक नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं। आर्यन भी कहता है कि उसने पराग को कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, इसका मतलब साफ है कि वह नहीं आएगा। गौतम भी उनकी बातों में अपनी हामी भरता है। मोटी बा ख्याति से कहती है कि हो सकता है हम तुम्हें माफ कर दें, लेकिन पराग और आर्यन तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए बार बार यहाँ आकर अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो। ख्याति दुखी होकर पीछे हटने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है और दिलासा देती है कि पराग जरूर आएगा। ख्याति हार मानते हुए कहती है कि उसे नहीं लगता कि पराग आएगा और उनकी सालगिरह मनाई जाएगी। तभी सबको चौंकाते हुए पराग वहां आ जाता है और कहता है कि क्यों नहीं मनाई जाएगी। ख्याति उसे देखकर फूली नहीं समाती। मोटी बा और आर्यन दोनों हैरान रह जाते हैं।
पराग के आने से माहौल में खुशी की लहर दौड़ जाती है और इसी भावनात्मक मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा और राही को चौंकाने वाला सच पता चलता है कि राघव ही असली अटैकर था। राही गुस्से में अनुपमा से सवाल करती है कि जब उसने पहले ही सावधान कर दिया था तो फिर अनुपमा ने राघव का समर्थन क्यों किया। वह अनुपमा पर आरोप लगाती है कि हमेशा दूसरों के लिए उसने अपने परिवार को मुश्किल में डाला है। आज का एपिसोड बेहद भावुक, रहस्यमय और उत्साह से भरा रहा। यदि आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।